हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपको हम पढ़ाए थे हाई स्कूल एसिड बेस एंड साल्ट्स और हम आई होप आप उसको समझ गए होंगे। अब इसमें है 2 अध्याय में हमारा पीएच स्केल बचा हुआ है और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का रासायनिक सूत्र, उसके रासायनिक नाम और उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो ऐसे कुछ 4 मुख्य हैं जिसमें से एक निश्चित रूप से आएगा, उसका निर्माण और उसके उपयोग जरूर पहुंचे जाएंगे। तो उसमें 4 में हमारा क्या है महत्वपूर्ण, हमारा है कास्टिक सोडा, उसके बाद हमारा वॉशिंग सोडा या धावन सोडा जिसको हम कहते हैं, और बेकिंग सोडा जिसका प्रयोग किया जाता है डबल रोटी वगैरह बनाने में और खान पान की चीज़ों में बेकिंग सोडा के रूप में। चौथा हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप देख रहे हैं प्लास्टर लगता है मेडिकल में, जो यूज किया जाता है जिसकी पुट्टी लगाई जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण यौगिक हैं, इनका निर्माण और इनके उपयोग इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको इसकी व्याख्या की जाएगी। तो इसमें हम पहला यौगिक आज दिए हैं कास्टिक सोडा। तो देखिए इसका सामान्य नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH, ये है सोडियम, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है जब अकार्बनिक यौगिकों में रहता है। कार्बनिक यौगिकों में OH एल्कोहलिक समूह के रूप में ज्यादातर वर्क करता है या एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। तो चूंकि यहाँ कार्बन है नहीं, अकार्बनिक यौगिक है, तो हाइड्रोक्साइड के रूप में होगा। तो सामान्य नाम कास्टिक सोडा हो गया इसका, रासायनिक नाम इसका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रासायनिक सूत्र इसका क्या हो गया, NaOH। अब हम चर्चा करते हैं इसके बनाने की विधि। बहुत ही सिंपल है, इसको हम इरेज करते हैं। इसको बनाने की विधि, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आप इंटरमीडिएट में जब जाएंगे तो बहुत सारी विधियां होंगी, प्रयोगशाला विधि और भी विधियां, लेकिन हाई स्कूल में इसको बहुत शार्ट में रखा गया है, तो इसीलिए थोड़ा बाद में इसको आप फिर पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसीलिए उसी ट्रेंड में हम लिख रहे हैं हाई स्कूल के क्रम में। अब देखिए बनाने की विधियां, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। किसको बनाने की विधि, यहाँ हम अपने पहले यौगिक को लिए हैं। 4 महत्वपूर्ण यौगिकों में से जो अध्याय 2 में है, पहला हमारा क्या पहला लिए हैं, कास्टिक सोडा का निर्माण करना है। तो कास्टिक सोडा का निर्माण कब होता है, जब हम NaCl माने सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन माने इसको हम पानी में घोल देंगे। तो जब NaCl के जलीय विलयन में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ जब देखिए विद्युत प्रवाहित जो होगा, जो या उसको हम गर्म करेंगे, ताप दाब या उत्प्रेरक को हम क्या करते हैं, इस तीर के ऊपर और नीचे लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा हम इस विलयन में प्रवाहित करते हैं। किसके, नमक को हमने किसमें घोल लिया है, पानी में। NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, और H2O हमारा क्या है, जल है। तो जब इसमें विद्युत, वैसे नहीं कुछ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत विसर्जन कराएंगे हम इसमें, तो ये क्या होगा, सोडियम धनायन में और क्लोरीन क्या होगा, ऋण आयन में हमारा टूटेगा। तो जब इसका आयनन होगा तो ये H2O से क्रिया करके 3 तत्व बनाता है। यहाँ पे पहला बनेगा हमारा जो मुख्य यौगिक है NaOH। हम आपको बताए थे कि अभिकारकों को इधर लिखते हैं बाईं तरफ, और अब उत्पाद, अभिकारकों की क्रिया करने से जो उत्पाद बनता है, यह हमारा NaOH उत्पाद, उसको हम तीर के किसकी तरफ लिखते हैं, दाहिनी तरफ लिखते हैं, और उसको हम उसके बगल में जोड़ते जाएंगे। मान लीजिए आपकी कॉपी में या कहीं भी जगह कम पड़ रहा हो तो हम नीचे उसके जोड़ देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि तीर के इधर नहीं, क्योंकि तीर के इधर हम जोड़ेंगे तो अभिकारकों में जुड़ जाएगा, उत्पाद में नहीं। तो NaOH बनता है, और कौन सी चीजें बनती हैं, Cl2 बनती है, और क्या बनता है, और उसके साथ साथ हमारा बनता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अब बनाने की विधि क्या हुई हमारा, जब प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड माने नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण होता है।
साथ साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। जब हम तीर ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो इसका मतलब है ये गैस होता है बेटा। यही जब तीर नीचे की तरफ देता है तो उसका मतलब होता है कि वो प्रेसिपिटेट है और छेद के रूप में, मतलब वो विलयन में नीचे बैठ जाएगा। और ऊपर साइन का मतलब होता है गैस है, तो गैस क्या होता है, ऊपर की तरफ होती है। अब देखिए हमारा ये बनाने की विधि हो गया क्या, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब बात आती है इस समीकरण को संतुलित करने की। तो हम आपको बताए थे संतुलित करने के लिए, कक्षा 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि संतुलित करने के लिए हम देखेंगे अभिकारक कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, उसके कितने अणु या परमाणु इधर हैं, तो उत्पाद में भी उतने ही प्रकार के तत्व आएंगे, लेकिन अब यौगिक बदल जाएंगे। लेकिन इनका हमको यहाँ ये देखना है कि जितने तत्व इधर हैं उतने तत्व इधर हों, और जितने तत्व के परमाणु इधर हों परमाणुओं की संख्या उधर भी उतनी बराबर होनी चाहिए, तभी रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इसको हमको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करना है, जिसके अनुसार न द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। तो अगर इधर परमाणुओं की संख्या कम है और इधर ज्यादा है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूर्ण नहीं करेगा। वैसे सूत्र सही होगा, आप नहीं बैलेंस करेंगे तब भी ये सूत्र सही होगा। लेकिन संतुलित करने का जब पूछेगा या संतुलित रासायनिक समीकरण पूछेगा तब हमको संतुलित लिखना पड़ेगा। तो हम संतुलित करते हैं तो पहले देखेंगे इधर कितने प्रकार के तत्व हैं और उधर कितने प्रकार के तत्व हैं, और उधर भी उतने ही होंगे, कोई एक्स्ट्रा तत्व नहीं आएगा, क्योंकि अभिकारक में जो तत्व हैं उत्पादों में उनका क्रम बदल जाएगा, लेकिन तत्व उतने ही प्रकार के होंगे, कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होगा, यौगिक नए बनेंगे क्यों। तो यहाँ देख रहे हैं हम 4 प्रकार के कुल तत्व हैं। एक है हमारा सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। अब हम इसमें देखेंगे एक क्रमबद्ध रूप से सबको बैलेंस करेंगे कि कौन कौन सा बैलेंस है कौन कौन सा नहीं है। तो जो बैलेंस है तो उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नहीं बैलेंस है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने में कुछ क्रम बिगड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप एक तरफ से बैलेंस करेंगे सब बैलेंस होगा। अभी हम देखिए आपको बताते हैं। अब पहला तत्व है हमारा सोडियम, इसको हम बैलेंस करते हैं। तो इधर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक सोडियम है और इधर सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है, और कहीं सोडियम है दूसरी तरफ नहीं, और इधर भी कहीं है नहीं, केवल एक है। तो सोडियम हमारा बैलेंस है, इसको हम बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दूसरे तत्व को देखते हैं, क्या है हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन इधर देखिए एक है, तीर के इधर माने अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ क्लोरीन हम देखेंगे NaOH में तो है नहीं, लेकिन यहाँ है क्लोरीन Cl2, 2 क्लोरीन है। क्योंकि क्लोरीन गैस के रूप में रहेगा तो गैस से सहसंयोजक तो अकेले नहीं रहेगा, मुक्त परमाणु के रूप में। मुक्त परमाणु के रूप में कुछ धातुएं ही ज्यादातर होती हैं, अधातु नहीं है। और ये सब क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो हाइड्रोजन तो उसमें सबसे बड़ा अपवाद है। तो क्लोरीन इधर एक है, इधर क्लोरीन 2 है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये सूत्र गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ हम आगे गुणा करेंगे, तब यहाँ हम आगे गुणा कर देंगे तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। किस प्रकार क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, तब आप कहेंगे सोडियम डिसबैलेंस हो गया। तो इसीलिए अगली उसकी चिंता मत कीजिए, वो अभी बैलेंस हो जाएगा आगे। पहले हम एक क्रमबद्ध डिवाइड करेंगे, लेकिन हम अब जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसीलिए हम बैलेंस करना सीख नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ एक सोडियम, यहाँ एक सोडियम, चलिए बैलेंस हो गया। क्लोरीन इधर एक है, इधर 2 है, इसको 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो हम गुणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र में हम चेंज नहीं कर सकते। NaCl2 इसका नहीं होगा, क्योंकि Na+ है और Cl- है। तो अगर यहाँ हम 2 कर देंगे तो 2 Cl- हो जाएगा और 1 Na+, तो इस NaCl पे NaCl- का चार्ज आ जाएगा, तो आयन बन जाएगा। और यौगिक विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ना उन पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश। तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब सोडियम देखिए आपका क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। यहाँ 2 हो गया और एक यहाँ
एक है। तो फिर हम अगले तत्व को नहीं देखेंगे, पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे तो फिर क्लोरीन पे चला जाएगा। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ Na2 लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये किसी तत्व का, किसी यौगिक का सूत्र होता नहीं है। तो हमेशा हम आगे ही बैलेंस करने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 2 लगा दिया, 2NaOH हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने क्या लगा दिया, 2। तो 2NaOH होगा। अब देखिए क्लोरीन और सोडियम दोनों बैलेंस हो गए, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। अब हमारा तीसरा तत्व आता है, हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को। तो हम पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, जल में, जल का एक अणु है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, अभिकारी की तरफ तीर के इधर 2। इधर हम देखेंगे इसकी ऑक्सीजन की संख्या की, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सॉरी, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर भी देखिए 2NaOH, 2 से सब में गुणा होगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, आगे 2 से गुणा है तो 2 हो गया। इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, नहीं बैलेंस हुआ। यहाँ 2 ही है और 2 इसमें हो गया और 2 हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो रहा। तो इस तरफ कितनी हो गई हाइड्रोजन की संख्या, टोटल कितनी हो गई, 4। और इधर कुल कितने हाइड्रोजन है, केवल 2। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आगे से 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 2 दूनी कितना हो गया, 4, और ये 2 और 2NaOH में 4। अब इस प्रकार हाइड्रोजन भी क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। देखिए 3 तत्व आपके बैलेंस हो गए, सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर भी 2 इसमें और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु में है, 4 हो गया। अब हमारा केवल अंतिम तत्व, चौथा तत्व ऑक्सीजन बचा है। अब हम इसको देख लेते हैं, इधर कितना है अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कितना है। तो अभिकारक की तरफ देखिए कितना है, 2 से इसमें गुणा होगा तो 4 हो जाएगा और 2 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब बेटा तत्व के यौगिक के आगे कोई संख्या लिखी हो, जैसे ये 2 है, तो इसका सब में गुणा होगा। लेकिन जो तत्व के बगल में लिखा रहता है, जैसे H2 यहाँ बगल में लिखा है, Cl2 बगल में, तो इसका केवल इसी में गुणा होगा। तो जब इसका 2 से इसमें गुणा होगा जल के एक अणु में, तो हाइड्रोजन यहाँ चूंकि 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 ही है ऑक्सीजन, 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो 2 एक कम 2 करेंगे, कितना हो गया, 2। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया जल में, यहाँ भी देखिए 2 से गुणा करेंगे, NaOH में भी कितने ऑक्सीजन है, 2। इस प्रकार देखिए आपका समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। इधर 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, इधर 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन अणु के रूप में, गैस के रूप में। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन आपका, एक अणु हाइड्रोजन गैस का निकला है और 2 अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु कहाँ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो 4 इधर भी हाइड्रोजन हो गए और 4 उधर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 इधर है और 2 इधर है। अब इस प्रकार ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से बेटा आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 उपयोग पूछे जाते हैं और 3 उपयोग हम आपको अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या कर भी बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा का उपयोग। तो पहला इसका उपयोग है मुख्य विरंजकों के निर्माण में। देखिए अगला हमारा टॉपिक, इसमें 4 तत्वों में 4 यौगिक जो महत्वपूर्ण हम बताएंगे, उसमें विरंजक चूर्ण भी आएगा, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण, विरंजक शब्द की इसीलिए हम यहाँ व्याख्या कर दे रहे हैं पहले से ही। जब विरंजक चूर्ण पढ़ेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। विरंजकों के निर्माण में, विरंजकों के निर्माण में, विरंजक मतलब क्या होता है, रंजक मतलब होता है रंग। विरंजक मतलब क्या होता है, जो रंग को उड़ाने का कार्य करता है उसी को विरंजक कहते हैं। तो विरंजकों के निर्माण में अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला उपयोग क्या है, विभिन्न प्रकार के विरंजकों का निर्माण करने में।
मतलब रंग उड़ाने वाले पदार्थ का निर्माण करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग हमारा इसका मुख्य क्या है, आप जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में। अपमार्जक किसको कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं, साबुन अंग्रेजी में कहा जाता है सोप। अपमार्जक जो रसायन में जिसका प्रयोग किया जाता है, जीव में तो अपमार्जक बैक्टीरिया और कोको आदि को कहा जाता है जो अपघटित करते हैं, लेकिन यहाँ अपमार्जक हमारा है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट पाउडर जो आप सर्फ एक्सेल लेते हैं, निरमा है आता था, ये सब बहुत सारे आते हैं, एरियल आते हैं, ये सबको हम अपमार्जक, डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। साबुन का निर्माण कैसे ये करते हैं, इसका क्या उपयोग है? साबुन उच्च वसीय अम्लों से प्राप्त होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम पामिटिक एसिड और सोडियम स्टेरिक एसिड, ये दोनों क्या है? उच्च वसीय अम्ल है। जो सोडियम पामिटेट बनता है कब? सोडियम पामिटिक अम्ल की जब NaOH कास्टिक सोडा से क्रिया होती है तो पामिटेट बनता है, वो भी साबुन है। और जब सोडियम स्टेरेट की भी NaOH या KOH से क्रिया होती है तो सोडियम स्टीरेट बनता है, यह भी क्या है? साबुन है। तो साबुन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और डिटर्जेंट में कैसे किया जाता है? ये रंग उड़ाने का कार्य करता है, तो इसीलिए जो लोकल डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो नुकसान करते हैं। उसमें ज़्यादा कास्टिक सोडा रहता है जिससे हाथों के लिए भी नुकसानदायक होता है और कपड़ों के लिए भी हानिकारक होता है। तो इस प्रकार इसका दूसरा उपयोग हो गया साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में। तीसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कागज उद्योग में। कागज जो पेपर होता है हमारा, जिससे कि बुकें बनती हैं, कॉपियां बनती हैं, बहुत सारी उसमें बनती हैं। तो कागज उद्योग में इसका क्या कार्य होता है? आपने देखा होगा कागज किससे बनता है? कागज आपका हमारा कागज बनता है किससे? लकड़ी से। लकड़ी से कागज का निर्माण होता है। तो पहले लकड़ी को क्या करते हैं? लकड़ी का बुरादा बनाते हैं। तो बुरादा बनाने के बाद फिर उसमें NaOH का पेस्ट वो मिलाया जाता है, घोल मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये पेस्ट नुमा होता है। तो देखिए पेड़ पौधों का रंग ब्राउन होता है, पीलेपन लिए होता है, लेकिन हमारे जो पेपर बनते हैं, कागज बनते हैं, कॉपियाँ बनती हैं, उसमें देखिए बहुत सारे वाइट रहते हैं। तो उसका रंग जो हानिकारक पदार्थ, ऐसे पदार्थ हैं उसमें कचरे वाले, उन सब का रंग उड़ाता है। ये उसको साफ करता है कागज की लुगदी को, पेपर का लकड़ी के बुरादे की जो लुगदी बनाए हैं। तो उससे क्या होता है? विभिन्न प्रकार के अच्छे साफ कागज, रफ वाली कापी का देखिए उतना साफ नहीं होता, फेयर कापी के पन्ने बहुत साफ होते हैं, जितने महंगी कॉपियाँ होती और भी साफ होते हैं। तो जिस प्रकार उसमें उसकी मात्रा मिलाई जाएगी, अच्छी तरीके से उसको फिल्टर किया जाएगा, जो लकड़ी की गूदी है उसी से, पल्प, लकड़ी के पल्प से ही क्या बनते हैं? गूदी लुगदी बनता है। उसी लुगदी से क्या बनता है? पेस्ट बनाकर फिर उससे कागज या पेपर का निर्माण किया जाता है। तो इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम आशा करते हैं आप हमारी इस वीडियो को समझ गए होंगे। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्या है उसका नाम, और इसका तीसरा नाम क्या है? सूत्र क्या है इसका? NaOH। साधारण नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। तो हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप कास्टिक सोडा को बनाने की विधि, इसके उपयोग, इसके रासायनिक सूत्र के बारे में समझ चुके हैं। हम बेटा इसीलिए आपके प्रयास में, हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो भी करेंगे उसमें हमारा सुधार किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए सब्सक्रिप्शन ये सब चीज़ें कहनी हमारी इसलिए मजबूरी होती है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। तो इससे हम लोगों को मनोबल बढ़ता है कि हाँ चलो, जिससे हमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इससे हज़ारों लोगों का हमारा वो पहुँच रहा है, उनका लाभ हो रहा है, हमको इसी में आत्मीय खुशी मिलती है। और अगली बार अगले वीडियो में हम आपको जो है इसके अगले यौगिक के निर्माण के बारे में बताएंगे। POP, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, उनको क्रमबद्ध रूप से बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।